नमस्कार दोस्तों। कल्पना कल्पना कीजिए एक नदी जो सिर्फ पानी नहीं बहाती बल्कि दो देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रिश्तों की दिशा भी तय करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरक्का समझौता के संदर्भ में, जो गंगा नदी से संबंधित है और इस पर भारत और बांग्लादेश की रिश्ते के संदर्भ में बातें की जाती है। अभी मसलन क्या इस पर विवाद चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, इस पर मीटिंग हो रही है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल अगर मैं आपको बताऊं, जो फरक्का बैराज है ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक विशाल बैराज है जो गंगा नदी पर बनाया गया है। इसे बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था पोर्ट ऑफ कोलकाता, जो कोलकाता का पोर्ट है उसको बचाना। इसके पीछे कारण क्या था कि समय के साथ क्या हुआ कि हुगली नदी में सिल्ट यानी कि गाद जमा होने लगा, जिससे कोलकाता पोर्ट काफ़ी प्रभावित हो रहा था। इसलिए गंगा के पानी को डाइवर्ट कर हुगली नदी में भेजने की योजना बनी और यहीं से फरक्का बैराज बनाने की जो विचार है बनाया गया। ठीक है, लेकिन विवाद का जो मामला है, समस्या तब शुरू हुई जब गंगा का पानी भारत से आगे बांग्लादेश की ओर जाने लगा, क्योंकि बांग्लादेश का कहना था कि फरक्का बैराज के कारण उसे कम पानी मिलने लगा है। ये बांग्लादेश का कंसर्न है। ठीक है, दरअसल फिर आगे क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच कई वर्षों तक बातचीत चली और अनंतः 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी हुई। ठीक है, जिसे हम लोग फरक्का एग्रीमेंट या फरक्का समझौता के रूप में जानते हैं। ठीक है, समझौते में तय ये हुआ कि दोनों देशों ने गंगा के पानी का बंटवारा एक निश्चित फार्मूले के आधार पर होगा, विशेष रूप से ड्राई सीजन जनवरी से मई के दौरान। ठीक है, इसमें विचार रखा गया। 1996 का जो ऐतिहासिक समझौता रहा है, ठीक है, ये दरअसल 30 वर्षों के लिए गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी पर जो हस्ताक्षर हुआ ये अब पूरा होने वाला है। ठीक है, तो दरअसल मामला यही है कि ये चर्चा इसलिए है, ये समझौता का जो चर्चा हुआ है इसलिए है चूँकि जो इस समय क्लाइमेट चेंज, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ते रिवर फ्लो, नई चुनौतियाँ जो आ रही है, इसी कारण बांग्लादेश और भारत के बीच से फिर से तेज हुई है। दरअसल क्या है, भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी जल बंटवारे समेत बाढ़ और नदी प्रबंधन पर महत्वपूर्ण वार्ता किया है। सबसे बड़ी बात यह है, इस दौरान 2026 में समाप्त हो रहा है, जो ट्रीटी है 2026 में समाप्त हो जा रहा है, हो रहे गंगा नदी के जल बंटवारे के फरक्का समझौते के नवीनीकरण पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है। आगे उसको नवीनीकरण करने पे 1972 में गठित संयुक्त नदी आयोग जेआरसी की बैठक में बाढ़ प्रबंधन और डेटा के आदान प्रदान पर भी बात हुई है। ठीक है, ये जो मीटिंग चल रही है, देखिए गंगा हिमालय से निकलकर सिर्फ समुद्र तक नहीं जाती है, वह भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच से भी गुजरती है और फरक्का बैराज उस रिश्ते का सबसे संवेदनशील मोड़ बन चुका है। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम आपको पता है कि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, जो उत्तराखंड में है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। गंगा कैसे बनती है बात आपको पता है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब नदियों का संगम होता है, इससे के बाद इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगा खास करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती हुई फिर बांग्लादेश में प्रवेश करके फिर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी इसका प्रवेश है। ठीक है, पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहाँ बांग्लादेश में गंगा को पद्मा रिवर कहा जाता है।